जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण व्रत कथा, जो नवदुर्गा स्वरूप में माता का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि का दूसरा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। दूसरे नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पर नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी ब्रह्मचारिणी मां का यह स्वरूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत ही तेजमय और भव्य है। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल प्रदान करता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति ही होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में भी वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपसचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्षों तक मां ब्रह्मचारिणी ने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी कि उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, आर्ष, सिद्ध गण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी ब्रह्मचारिणी, हे महामहे, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे कि तुमने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की है। अतः तुम्हारी मनोकामना सर्वोतभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली आदि शिव शंकर तुम्हारे पति अवश्य होंगे। तुम्हारा भगवान शिव शंकर से विवाह अवश्य होगा। तुम उनकी सुहागन बनोगी। अब तुम तपस्या से विरत होकर अपने घर हिमालय पर वापस लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव शंकर के साथ तय हो गया था। माता ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शिव शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को खाना भी छोड़ दिया।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या करने लगी। माता ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी पड़ गया था। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मनुष्य को अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसीलिए आवश्यक रूप से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि और माता ब्रह्मचारिणी की आरती, जिसे नवरात्रि के दूसरे दिन पर सुनना अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में माता ब्रह्मचारिणी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माता को अर्घ्य दें। इसके बाद माता रानी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फिर प्रसाद के रूप में माता रानी को फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता ब्रह्मचारिणी की आरती करें। सारी पूजा संपन्न होने के बाद माता रानी को भोग लगाएं और पूजा के दौरान आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उनके लिए माता रानी से क्षमा मांगिए। नवरात्रि के दूसरे दिन इन श्लोकों और स्तुतियों के द्वारा माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संसिता नमस्तस नमस्तस नमस्तस्य नमो नमः दधाना कर पद्मभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तू मई ब्रह्मचारिण्य नत्तमा। नवरात्रि के दूसरे दिन पर मां ब्रह्मचारिणी को गुहल और कमल के फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह माता ब्रह्मचारिणी के सबसे प्रिय पुष्प है। इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि मां को चीनी और मिश्री काफी पसंद है। इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना सबसे ज्यादा शुभ और लाभदायक माना गया है। इन भोगों को लगाकर साधक मां ब्रह्मचारिणी को सबसे ज्यादा आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, क्योंकि दुग्ध सफेद होता है और माता रानी का संपूर्ण देह ही सफेद आभा से युक्त है। इसलिए आप माता रानी को नवरात्रि के दूसरे दिन पर दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं, और क्योंकि दूध को नवरात्रि के व्रत में पिया जा सकता है, इसलिए आप माता रानी को चढ़ाए गए इस भोग को स्वयं भी पा सकते हैं। इन्हीं चीजों को अगर आप दान करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी आपसे और भी अधिक प्रसन्न हो जाती है। यानी नवरात्रि के दूसरे दिन पर दूध और दूध से बनी चीजों का अवश्य दान करना चाहिए। इससे भक्तों को लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा केवल सुनने भर से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ भी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माता ब्रह्मचारिणी का व्रत रखते हैं तो यह व्रत जीवन में धैर्य, संयम और साधना की शक्ति प्रदान करता है। माना जाता है कि इस व्रत से आलस्य, लोभ, क्रोध, अहंकार और असत्य जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य में सदाचार, भक्ति और आत्मबल की वृद्धि होती है। यह व्रत साधक को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है और जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पवित्र स्थान पर माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके पूजन आरंभ करना चाहिए। पूजा में गंगा जल से अभिषेक करना, अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करना, दीपक जलाना और धूप देना आवश्यक माना गया है। माता को मिश्री, चीनी, शहद, दूध और दूध से बने व्यंजन का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। इस दिन व्रती को वाणी और व्यवहार में संयम रखना चाहिए और पूरे दिन सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन इस व्रत और पूजा को करने से साधक को तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। साथ ही उसे ज्ञान, विवेक और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन की चंचलता को दूर करके साधक को एकाग्र करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है।
जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी की श्रद्धा से उपासना करते हैं उनके जीवन से भय और शत्रुता समाप्त हो जाती है और उन्हें सर्वत्र सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन का व्रत और पूजा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह भक्त के जीवन को अनुशासन, धैर्य और भक्ति से प्रकाशित करने का भी माध्यम बनता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए मित्रों, इस नवरात्रि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।